आज आफ्टर इफेक्ट्स के नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा टेक्स्ट से रिलेटेड कैरेक्टर पैनल के अंदर काफ़ी चीज़ें हैं जो आपको जाननी बहुत ज़रूरी है। फॉन्ट और लेडिंग और कर्निंग वगैरह तो देखो सिंपल चीज़ें हैं। एक दो चीज़ें और हैं, नॉलेज ले लो, बढ़िया है, क्योंकि आगे जाकर टेक्स्ट को कभी आपको डेकोरेट करना होता है या कुछ करना होता है तो उसमें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। और ये ओवरऑल एडोबी के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं ना उनके अंदर ऑलमोस्ट सेम ही है, बस थोड़ा बहुत डिफरेंस है। चलिए बताता हूँ टेक्स्ट पैनल क्या है। तो देखिए आई आफ्टर इफेक्ट में मैंने कंपोजिशन लिया है, आज इस पे काम होगा, इसलिए थोड़ा सा मैंने इसको बड़ा कर रखा है। अब देखिए तीन चीज हैं जो आप एक्चुअली खुद से आफ्टर इफेक्ट में खुद से क्रिएट करते हैं, जो आफ्टर इफेक्ट में आप बनाते हो। वीडियोस वगैरह आप बाहर से लेकर आते हो, कोई क्लिप वगैरह आप बाहर से लेके आते हो, किसी और थर्ड पार्टी से लेके आते हो या फिर डाउनलोड करके लेके आते हो, पीसी में से लेके आते हो। पर आफ्टर इफेक्ट के अंदर इनबिल्ट जो आप चीजें बनाते हो वो तीन चीजें हैं। या तो आप शेप टूल से कोई शेप लेयर बनाते हो, या पेन टूल से बनाते हो, या टेक्स्ट आप खुद यहाँ पे खुद से क्रिएट करते हो। समझ रहे हो? आफ्टर इफेक्ट के अंदर इन तीनों चीजों के लिए जैसे मैंने शेप लेयर सिलेक्ट किया तो देखिए इधर लास्ट में ऑप्शन आता है ये वाला, ये ठीक है, ये ब्लू करके लगा हुआ है। मैंने एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया, जैसे रेक्टेंगल ड्रॉ किया उसकी प्रॉपर्टीज पैनल यहाँ पर आ गई। जैसे मैंने एक शेप ड्रॉ करी उसकी प्रॉपर्टी पैनल यहाँ पर आ गई। आप चाहते हो कि नहीं आए, आप नहीं चाहते कि मुझे यहाँ आए क्योंकि आपकी स्क्रीन छोटी है या जो भी है, किसी भी रीजन से आप चाहते हो कि प्रॉपर्टीज पैनल नहीं आनी चाहिए, तो देखिए यहाँ पर ना ये दिया है टॉगल द प्रॉपर्टीज पैनल। आप इसको बंद कर दोगे तो वो नहीं आएगी। अब देखिए पेन टूल से मैं कोई शेप लेयर बना रहा हूँ तो उसकी प्रॉपर्टीज आ गई, चली गई। टेक्स्ट लेयर से मैं कुछ ड्रॉ कर रहा हूँ, उसकी प्रॉपर्टीज एयर पैनल आ गया, अब चला गया। ठीक है, तो ये था प्रॉपर्टीज पैनल को ऑन ऑफ करने का एक छोटा सा ठीक है, अभी मैंने इसको किया डिलीट और हम लोग आते हैं अभी टेक्स्ट पे। मैंने टेक्स्ट ड्रॉ किया, कुछ भी ड्रॉ किया, मैंने टाइप किया और इसको मैंने किया। देखो इसका एंकर पॉइंट इधर है, मैं इसका एंकर पॉइंट सेंटर करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूंगा, ये जो एंकर पॉइंट टूल होता है इसको सेलेक्ट करूंगा और इसके ऊपर जाके डबल क्लिक करूंगा। उसी टूल से इसके ऊपर कंट्रोल दबा के डबल क्लिक करता हूं तो उसका एंकर पॉइंट सेंटर हो जाता है। ये मैंने पहले भी बताया। मान लीजिए इसका एंकर पॉइंट इधर है और मैंने अब जाके इस एंकर पॉइंट टूल को सेलेक्ट किया हुआ है, लेयर सेलेक्ट करा हुआ है और कंट्रोल प्रेस करके इस पर डबल क्लिक किया तो एंकर पॉइंट सेंटर में चला गया। और उसके बाद मैंने इसको अलाइन पैनल से अलाइन कर लिया और इसको सेलेक्ट किया और इसका प्रॉपर्टी पैनल ओपन ही है, ठीक है। प्रॉपर्टी पैनल ओपन किया। प्रॉपर्टी पैनल के अंदर देखिए सबसे पहली चीज जो आती है वो आती है ये जो ट्रांसफॉर्म होते हैं, प्रॉपर्टी पैनल के अंदर जो ट्रांसफॉर्म होते हैं वो ओपन हो जाते हैं। ट्रांसफॉर्म में देखिए एक चीज और थी, शायद मैंने आपको नहीं बताई थी। आप किसी भी प्रॉपर्टी के ऊपर आप डबल क्लिक करो ना तो इधर देखिए टाइमलाइन के ऊपर वो ओपन हो जाती है। अब मैंने इसके ऊपर डबल क्लिक किया तो पोजीशन ओपन हो गया। एंकर पॉइंट पे फिर डबल क्लिक किया, स्केल पर डबल क्लिक किया तो वो ओपन हो गया। ठीक है, आप इस तरीके से इनको ओपन कर सकते हो। यहाँ पे डबल क्लिक और एनिमेशन तो आप कर ही सकते हो। अब आते हैं कैरेक्टर पैनल के ऊपर। कैरेक्टर पैनल के अंदर देखिए मैंने आपको यहाँ से आप फॉन्ट चूज करते हो ऑब्वियसली, ठीक है। यहाँ पे फॉन्ट का जो ये टाइप फेस चूज करते हो, यहाँ पे टाइप फेस चूज करते हो और यहाँ पे फॉन्ट चूज करते हो कि वो बोल्ड होगा, हेलवेटिका है पर बोल्ड होगा, या फिर मान लीजिए मैंने मॉन्टेसराट ये चूज किया, ठीक है। मॉन्टेसराट चूज किया। अब मॉन्टेसराट में भी कौन सा फॉन्ट चूज करोगे, मॉन्टेसराट टाइप फेस में फैमिली में आप कौन सा फॉन्ट चूज करोगे, ये सब यहाँ से मिल जाता है। उसके बाद ये इसका टेक्स्ट का साइज होता है, ठीक है। अब टेक्स्ट के साइज में भी देखिए एक चीज है कि जैसे आप ऐसे छोटा बड़ा कर रहे हैं, अगर आप शिफ्ट दबा के छोटा बड़ा करेंगे तो बहुत तेज होगा। देखिए जरा से मूवमेंट में कितना ज्यादा हो जा रहा है। और कंट्रोल प्रेस करके करेंगे इसको ऐसे ड्रैग इधर से उधर तो बहुत स्लोली स्लोली होगा। देख रहे हो, बहुत मैंने कंट्रोल प्रेस किया हुआ और मैंने इसको सेलेक्ट यहाँ पर जाके कंट्रोल प्रेस किया और देखिए इसके ऊपर एक हैंड आ जाता है हाथ सा। अब मैं ऐसे कर रहा हूँ तो बहुत स्लोली स्लोली हो रहा है। शिफ्ट दबा के करूंगा तो बहुत फास्ट होगा और शिफ्ट छोड़ दिया तो नॉर्मल जैसे होता था वैसे हो रहा है, ठीक है। ओके, और ये होता है लेडिंग। लेडिंग क्या होता है मैं बताता हूँ। जैसे मैंने इस पर यहाँ पर एंटर मार के मैंने ये सब लिखा और ये देखिए अब इसके अंदर दो लाइन है, ठीक है। अब लेडिंग देखिए क्या है, मैंने लाइंस के बीच का जो गैप होता है ना वो ये कम कर देता है लेडिंग, ठीक है। देख रहे हो? ओके। अब आए हम लोग इस पे, ये क्या है, कर्निंग। कर्निंग क्या होता है,
कैरेक्टर्स पे काम करता है। अभी देखिए मैं यहाँ पे मैंने इस टेक्स्ट पैन को सेलेक्ट किया हुआ है तो कर्निंग इनेबल नहीं है। जैसे ही मैं इसके इस टेक्स्ट लेयर के एडिटिंग मोड के अंदर जाऊँगा और मैंने भले ही ये सारे सेलेक्ट कर लिए तो देखिए तो भी कर्निंग डिसेबल्ड है, पर आपको कैरेक्टर्स के बीच में आना पड़ेगा। जब आप कैरेक्टर्स के बीच में आओगे तब कर्निंग इनेबल होता है। बाय डिफॉल्ट ये मैट्रिक्स पे रहता है, आप इसको -10 से -120 से प्लस जितना है मुझे दिख भी नहीं रहा, -100 से 200 तक आप इसको कर सकते हो। अब ये ज़रूरत कहाँ पड़ती है? देखो कुछ कुछ फ़ॉन्ट टाइपफेस कुछ ऐसे होते हैं जिनके फ़ॉन्ट में कुछ ऐसा होता है कि इनके बीच का गैप ना आपको ऐसा लगेगा कि बहुत नज़दीक है। अब मैं कैसे एग्ज़ाम्पल दूँ? एक मिनट। मैंने लिया टाइम्स न्यू रोमन और बोल्ड, ठीक है? और मैंने यहाँ पे कुछ टाइप किया। कुछ फ़ॉन्ट ऐसे होते हैं जिनके बीच का जो गैप होता है ना, उनके कैरेक्टर के बीच का गैप आपको बहुत अटपटा लगेगा। मुझे पहले प्रिपेयर कर लेना चाहिए था यार। कोई ऐसा फ़ॉन्ट ढूँढ लेना चाहिए था। चलिए देखते हैं। चलो ये लिया। 1 मिनट कंट्रोल ए, सबको सेलेक्ट करना पड़ता है और मैंने लिया, चलो ये लिया, ठीक है। टाइम्स न्यू रोमन लिखा है। अब मुझे दिख रहा है, मुझे लग रहा है कि आर और ओ के बीच में ये टी जगह, ये टाइम्स जो टी आई है वो आई टी के साथ ऐसे जुड़ा हुआ है जैसे डबल टी लग रहा है, पर मुझे इसके बीच में थोड़ा सा गैप चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, टी और आई के बीच में क्लिक किया और मैं यहाँ से कर्निंग ऐसे ऐसे भी मूव कर सकता हूँ। देखिए ऐसे भी मूव, देखो मैं थोड़ा सा और दूर किया, अब देखो आई उससे काफ़ी दूर चला गया, पर ये बहुत अटपटा लग रहा है ना अभी। ठीक है, मेरा बताने का मतलब यही था कि आप जो टेक्स्ट होते हैं उनके बीच के गैप को आप कम ज़्यादा कर सकते हो, ठीक है। कैरेक्टर के, दो कैरेक्टर के बीच का टेक्स्ट नहीं, सॉरी, दो कैरेक्टर के बीच का आप गैप कम ज़्यादा कर सकते हो। यह है ट्रैकिंग। ट्रैकिंग क्या होता है, जितने भी कैरेक्टर्स आपके इस टेक्स्ट के ऊपर हैं उनके बीच में, सारे कैरेक्टर्स के बीच में जो गैप है उसको आप कम ज़्यादा कर सकते हो। देखो इकट्ठा एक साथ, देखा आपने। अभी मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ कि ये जो कर्निंग है, कर्निंग में कम ज़्यादा कर रहा हूँ तो सिर्फ कैरेक्टर्स के बीच में हो रहा है। अब आप एक चीज़ देखिएगा कि ये मेरा जो ये रेड वाला कर्सर है वो एस की तरफ है, देख रहे हो, वो पीछे की तरफ वो बढ़ाया जा रहा है। मैंने यहाँ क्लिक करना भी चाहूँगा तो वो नहीं हो रहा। आप देखिए मैंने यहाँ पे क्लिक किया और अब मैं चाह रहा हूँ कि ये बढ़े, तो वो पीछे की तरफ बढ़ाया जा रहा है, देख रहे हो। अरे भाई देखो पीछे की तरफ बढ़ाया जा रहा है। ओके, मुझे बस ये दिखाना था आपको, बताऊंगा अभी क्या कहना चाह रहा हूँ मैं इससे। ओके, अब ये आता है फिल, ऑब्वियसली फिल कलर फिल करने के लिए आएगा। और स्ट्रोक, हाँ ठीक है, स्ट्रोक लगाना है मुझे, स्ट्रोक लगा दिया। और ये स्ट्रोक नीचे वाला स्ट्रोक की विड्थ होती है, कितना आप स्ट्रोक लगाना चाहते हो, ठीक है। ये होता है जॉइंट। ये जॉइंट मैंने आपको पहले भी बताया है कि वो जॉइंट्स पे आप एक्सपेरिमेंट करना, मतलब जो जॉइंट है, जो एज है वो सर राउंडेड होनी चाहिए कि एकदम शार्प एज होनी चाहिए। अब ये आता है स्ट्रोक ओवर फिल। इसमें 4 ऑप्शन मिलते हैं आपको, फिल ओवर स्ट्रोक, स्ट्रोक ओवर फिल, ऑल फिल्स ओवर ऑल स्ट्रोक, ऑल स्ट्रोक ओवर ऑल फिल्स। अभी तो आपने इस टेक्स्ट के ऊपर एक ही फिल और एक ही स्ट्रोक है। आप चाहो तो, मैंने बताया था ना शेप लेयर में जैसे आप लगा सकते हो, है ना। तो ये क्या है, स्ट्रोक ओवर फिल। जो फिल है, फिल कलर है ना, फिल कलर क्या है, चलो वाइट। और जो मेरा स्ट्रोक कलर है वो है ब्लू। मैंने इसको मैंने इसको बढ़ाया और इसको जूम करके दिखाता हूँ मैं आपको अभी, ये ठीक है। ये अभी क्या है, स्ट्रोक ओवर फिल। अभी पहले उसने व्हाइट कलर भरा है, उसके ऊपर स्ट्रोक मार दिया। अगर मैं इसको उल्टा कर दूंगा, फिल ओवर स्ट्रोक, तो देखिए पहले उसने स्ट्रोक लगाया फिर फिल लगाया है, इसलिए अब व्हाइट ऊपर दिख रहा है, ठीक है। अब ये क्या चीज है, ओके, वर्टिकल स्केल। आप टेक्स्ट को कैसे वर्टिकल स्केल करना चाहते हो, ये है आपका हॉरिजॉन्टल स्केल, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा। और ये है आपकी बेसलाइन शिफ्ट। बेसलाइन शिफ्ट क्या होता है, मैंने यहाँ पर लाकर और मैंने कुछ भी टाइप किया और यहाँ पे फिर कुछ भी टाइप किया, फिर यहाँ पे कुछ भी टाइप किया। फॉर एग्जांपल मेरा ये टेक्स्ट कुछ ऐसा है, ठीक है। अब बेसलाइन शिफ्ट क्या होता है, सबसे पहले तो देखो आप इस पहली जो नीचे लाइन है इसको सेलेक्ट, सॉरी इसको सेलेक्ट करो टेक्स्ट को, और जो इसका बेस लाइन शिफ्ट है इसको मूव करो।
तो पूरा का पूरा टेक्स्ट जिस बेस लाइन को लेके जो बनाया गया है, उसको पूरा पूरा आप ऊपर नीचे शिफ्ट कर सकते हो, पूरा टेक्स्ट को। यकीन मानिए काम आएगा, आता है ये, ऐसा नहीं ऐसा लगेगा कि आपको ये क्या फालतू की चीज़ है, वो काम आता है ये। ठीक है, और उसके बाद आता है ये सूमे। ठीक है, सूमे क्या होता है, देखो मैंने आपको कर्निंग बताया था ना। ठीक है, अभी मैंने ये टेक्स्ट सेलेक्ट किया और मैंने इसका सूमे इंक्रीज किया। आपको कुछ दिख नहीं रहा होगा अभी, अभी दिखाता हूँ मैं इसकी पहले। इसकी ट्रैकिंग में ऑलमोस्ट 0 कर देता हूँ। ठीक है, और मैंने अब एस को सेलेक्ट किया और जूम किया और जो इसका सूम है वो इंक्रीज किया। देख रहे हो क्या हो रहा है? सूमे क्या करता है, टेक्स्ट के चारों तरफ बोले तो लेफ्ट और राइट, लेफ्ट और राइट में स्पेस को कम करता है। देख रहे हो, जो कर्निंग नहीं कर रहा था वो बहुत माइन्यूट सी चीज़ है, पर ये अगर आप बहुत ज़्यादा टेक्स्ट पे ध्यान दे रहे हो और लग रहा है कि टेक्स्ट को डिज़ाइन कर रहे हो तो सूमे आपके काम आएगा ही आएगा। मतलब ये लेफ्ट और राइट दोनों साइड से इसका स्पेस कम करता है। ठीक है, अभी हम लोग आते हैं इसके नेक्स्ट पे, और नेक्स्ट है हमारा ऑल कैप्स। मतलब अगर जैसे कि ऑल कैप्स, मैंने ऑल कैप्स कर दिया, आप बोलोगे तो ये तो ऑल कैप्स पहले से था। ठीक है, अभी बताता हूँ। अरे बहुत कंफ्यूजिंग होता है यार ये। मैंने कोई फॉन्ट लेता हूँ, जैसे ये लिया। ठीक है, मैंने इसमें डाला ये, और मैंने ऑल कैप्स ऑफ, सॉरी ऑल कैप्स, देखो मैंने टाइप किस में किया था, मैंने स्मॉल लेटर्स में टाइप किया था, पर मेरा ऑल कैप्स ऑन है इसलिए वो सारे के सारे कैपिटल लेटर्स आ रहे थे। अभी ये मेरा कैपिटल लेटर है। ठीक है, अगर आपने स्मॉल लेटर में लिखा है और आप उसको चाहते हो कि वो कैप्स में हो जाए तो वो हो जाएगा। ठीक है, पर अगर आपने टाइम्स न्यू रोमन लिया और मैंने नई लेयर टेक्स्ट लिया और मैंने टाइप ही कैपिटल लेटर्स में किया, और अब मैं चाहता हूं कि इस लेयर के जितने भी कैप्स हैं वो स्मॉल हो जाए, तो मैं इसको बंद कर दूंगा तो स्मॉल हो जाने चाहिए, पर ऐसा नहीं होता है। ठीक है, अगर आपने कैप्स में टाइप कर दिया है तो वो कैप्स ही रखेगा, पर आपने स्मॉल में टाइप किया है तो वो स्मॉल को कैप्स में कर देता है। ठीक है, ओके, अभी हम आते हैं कैप्स लॉक ऑफ करो। ये क्या है भैया, हमारा स्मॉल कैप्स। चलो ठीक है, ये बताता हूँ मैं आपको। यहाँ पे था और ये मैंने स्मॉल में टाइप किया और मैंने इसको सेलेक्ट किया, कैप्स किया, स्मॉल की। हो जाना चाहिए था ना, नहीं हुआ। सेम चीज स्मॉल कैप्स में है। अगर आपने उसको एक बार, अगर ये जो है ये ये मेरा कैप्स में टाइप हुआ था और मैंने इसको स्मॉल कैप किया, कुछ नहीं हुआ। कैप्स में किया, हो गया। मतलब एक कहना ये है कि कहीं ना कहीं आप ये देखो, अगर आपने कैपिटल लेटर में टाइप कर दिया है तो वो कैपिटल ही रहेगा, उसको आप स्मॉल में चेंज नहीं कर पाओगे। ठीक है, और ये है सुपरस्क्रिप्ट। देख लेना यार ये सब एक बार। ये मैंने इसको पकड़ा टू को और मैंने कर दिया सुपरस्क्रिप्ट, तो वो ऊपर चला गया। सबस्क्रिप्ट करूंगा तो नीचे आ जाएगा। ठीक है, लिगेचर्स, देखो लिगेचर्स क्या है ना, डिजाइन जैसे कुछ होते हैं। क्या बताऊं मैं आपको इसका, कुछ स्टाइल होते हैं, कुछ फॉन्ट फैमिली ऐसी होती हैं जिनमें टेक्स्ट को चेंज करने के कुछ स्टाइल होते हैं। जैसे एफ अभी यहाँ पर ऐसे लिखा हुआ है, तो कुछ फॉन्ट फैमिली में ऐसा होगा कि एफ जो है जी से जुड़ रहा है, समझ रहे हो, वो स्टाइल्स होते हैं। अगर कुछ समझ में नहीं आता ना तो आप सिंपल आप गूगल करा करो, LIGATURES लिगेचर्स। ठीक है, लिगेचर दिखाता हूँ मैं आपको, कोई इमेजेस दिखा दो भाई। देखो ये एफ और एल है, पर ये देखो दोनों जहाँ पे जोड़ दिए हैं। ठीक है, ये एस और टी है, ये टी के साथ जोड़ दिया है। ये लिगेचर्स है। अगर उस फॉन्ट फैमिली के अंदर लिगेचर्स की वो अवेलेबल है लिगेचर्स, तो आप उसको यूज कर सकते हो। ठीक है, ओके, और ये हिंदी डिजिट है, हिंदी डिजिट टाइप करने के लिए। ये प्रॉपर्टीज पैनल के अंदर है, और ये इंडेंट पैराग्राफ मैं आपको बता दूंगा अभी। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज पैनल जब आपकी ऑटोमेटिकली ओपन होती है उसके लिए है। ठीक है, अभी मैं काम करता हूँ, मैं इसको बंद कर देता हूँ। प्रॉपर्टी पैनल मैंने बंद किया और मुझे अब कैरेक्टर पैनल जो है मैंने वो ओपन किया, कैरेक्टर पैनल। ठीक है, अब देखिए कैरेक्टर पैनल के अंदर चीज़ें लगभग सेम ही है, सारी सेम ही है, बस यहाँ पे फिल का एक दिया हुआ है, फिल कलर। मैंने फिल कलर लिया रेड, तो वो रेड हो गया। और ये पीछे वाला जो है ये इसका बैकग्राउंड, मतलब फॉन्ट कलर हो, सॉरी फॉन्ट कह रहा हूँ,
स्ट्रोक कलर होता है, ये स्ट्रोक कलर हो गया। अगर आपको फिल और स्ट्रोक को जस्ट इन्वर्ट कर देना है, मतलब जो फिल में है वो स्ट्रोक में आ जाए, स्ट्रोक में वो फिल में चला जाए, तो देखिए यहाँ पे छोटा सा एरो दिख रहा होगा एक स्वाप, इसको स्वाप कर दोगे तो स्वाप हो जाएगा। अगर आपने ये फॉन्ट कलर लिया, फिल कलर लिया, और आपने देखिए मैं जैसे इस ये जो ब्लैक एंड व्हाइट के ऊपर लेके आ रहा हूँ, मैंने व्हाइट पे क्लिक किया तो व्हाइट हो गया, ब्लैक पे क्लिक किया तो ब्लैक हो गया। यहाँ पे ये दिया हुआ है छोटा सा, कुछ नहीं है। ओके, स्मॉल कैप्स, ऑल कैप्स, फॉ और फॉ बोल्ड, ठीक है। अब ये फॉ क्या था, मैं इस कैरेक्टर पैनल के अंदर इसलिए आया था क्योंकि कुछ लोग अभी भी कैरेक्टर पैनल यूज कर रहे होंगे। अब ये फॉ क्या है, फॉ नहीं समझ में आ रहा, चलो ठीक है। फॉ क्या होता है, ऐसे यूएक्स और ऑल पे क्लिक करते हैं, और फॉ का मतलब आता है मेड इन इमिटेशन, आर्टिफिशियल, नॉट जेन्युइन, फेक और फॉल्स। इसका मतलब ये कह रहा है वो कि कुछ फॉन्ट फैमिली ऐसी होती है जिनके अंदर बोल्ड नहीं होता है, या फिर अ, होती हैं कुछ में बोल्ड नहीं होता है, और ये है फॉर इटैलिक। कुछ फॉन्ट फैमिली ऐसी होंगी जिनके अंदर आपको बोल्ड और इटैलिक नहीं मिलेगा, जैसे मान लीजिए यही वाली है, इसके अंदर मुझे फॉन्ट फॉ और सॉरी इटैलिक और बोल्ड नहीं मिल रहा है। तो आप चाहो तो फेक फॉ बोल्ड, फेक बोल्ड आप इस पर जनरेट कर सकते हो। देखो ये फेक बोल्ड है और इटैलिक थोड़ा सा इटैलिक कर दिया उसने, आप फेक कर रहे हो। उसके पास इटैलिक फॉन्ट फैमिली के अंदर नहीं है, पर आप उसको फेक कर रहे हैं। तो ये था फॉर इटैलिक और फॉर फेक, ये कैपिटल लेटर्स को करना है, ये स्मॉल लेटर्स को करना है, ये सुपरस्क्रिप्ट, ये सबस्क्रिप्ट, ऑलमोस्ट सेम ही है सारा का सारा। अभी एक चीज़ और आती है, जैसे मैं इसको डिलीट करता हूँ, इसको डिलीट करता हूँ, मैंने इसको चूज़ किया और मैंने यहाँ पर लगाया एक कोट, ये ठीक है, ये कोट लगाया। अभी आपको पता हो तो कोट्स तो ऐसे कुछ घूमे हुए से होते हैं ना, ठीक है। वही दिखा रहा है। कैरेक्टर पैनल के ऊपर जाओ, राइट क्लिक करो, यहाँ आपको मिलता है शो यूज स्मार्ट कोट्स। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया और मैं अब कोट लगाऊंगा तो देखिए वो कैसी कोट आ रही है, देखा कैसी कोट है। और मैं इसको अगर ऑफ कर देता हूँ और अब कोट लगाता हूँ तो वो ऐसी आ रही है, और अगर मैं ऑन करके करता हूँ तो मेरी कोट ऐसी आएगी, ठीक है। ये वो जो कंप्यूटर वाली जो होती थी, वो वाली पुराने टाइपराइटर वाली जो होती थी, वो वाली कोट आएगी, ठीक है। ओके, तो ये हुआ। अब एक चीज़ और है जो इसमें बतानी मुझे को ज़रूरी लगती है, और वो है मैंने लिया टेक्स्ट पैनल, और अरे यार टेक्स्ट पैनल कर रहा हूँ, टेक्स्ट लिया और मैंने ये ड्रॉ किया और मैंने कुछ स्पेस दिया, कुछ टाइप किया, ठीक है। इसमें वर्ड्स क्रिएट कर देते हैं थोड़े से, ठीक है। अभी क्या होता है, देखिए जैसे मैं यहाँ पर हूँ और एक मेरा यहाँ पे वर्ड है WORD, वर्ड फॉन्ट, ठीक है। अब देखिए जैसे मैं यहाँ पर हूँ और मैं कुछ टाइप कर रहा हूँ, ठीक है, एक मिनट, अभी नहीं। अब देखिए जो वर्ड फॉन्ट है ये मैं चाहता हूँ हमेशा साथ में रहे। अब जैसे मैंने यहाँ पे कुछ टाइप किया तो देखिए, एक मिनट, मैं कुछ टाइप कर रहा हूँ, देखो फॉन्ट नीचे चला गया और वर्ड ऊपर रह गया, पर मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ। वर्ड फॉन्ट एक साथ ही रहने चाहिए हमेशा। तो आप क्या कर सकते हो, पहले जो भी आप पहले काम कर रहे हो डिलीट करो और इन दोनों को ऐसे सेलेक्ट करो या ना करो। एक मिनट, कैरेक्टर पैनल में जाओ और यहाँ मिलता है नो ब्रेक, ठीक है। मैंने क्या किया, इनको सेलेक्ट किया और राइट क्लिक किया, सॉरी इस पर क्लिक किया और मैंने यहाँ पे किया नो ब्रेक। और अगर मैं अब टाइप करता हूँ तो देखिए जो वर्ड था वो ऊपर नहीं रह रहा है। वर्ड फॉन्ट या तो दोनों दोनों वर्ड्स ऊपर रहेंगे या दोनों वर्ड्स नीचे आ जाएंगे, क्योंकि मैंने कहा है कि आप इन दोनों को ब्रेक मत करना कभी भी, इन दोनों को साथ में ही रखना। होते हैं कुछ वर्ड्स, देखो मैं टाइप करे जा रहा हूँ, आप वर्ड फॉन्ट पे ध्यान रखिए। ये इसको मैं वाइट कर देता हूँ। अब वर्ड फॉन्ट पे ध्यान रखना, वो कभी भी जो फॉन्ट है ना वो नीचे नहीं जाएगा, वर्ड फॉन्ट दोनों एक साथ नीचे जाएंगे, साथ में ही रहने वाले। तो ये होता है नो ब्रेक, और यही प्रॉपर्टी पैनल के अंदर अभी तो फिलहाल है। और टेक्स्ट के साथ अभी एक चीज़ और है कि आप प्रॉपर्टी पैनल के अंदर जाते हो तो आपको यहाँ नीचे मिलता है टेक्स्ट एनिमेटर। आप यहाँ से इसमें टेक्स्ट एनिमेटर भी लगा सकते हो, मतलब मैंने टेक्स्ट एनिमेटर ये लगाया। पर टेक्स्ट एनिमेटर को आप जैसे प्रॉपर्टीज में यहाँ हमको सब कुछ मिल रहा था, टेक्स्ट एनिमेटर आप यहाँ से नहीं कर सकते, लगा सकते हो पर आपको काम उस पर इधर ही करना पड़ेगा अभी अभी फिलहाल, शायद आगे जाके एडोबी लेकर आए इस चीज़ में।
तो ये था कैरेक्टर पैनल के बारे में। और कुछ जानना हो तो भाई कमेंट्स में पूछ बताना। लाइन जॉइंट तो वही है, ये सब चीज़ें सेम ही है। फॉर बोल्ड, फॉर इटैलिक, नो ब्रेक, रीसेट कैरेक्टर पैनल ऑब्वियसली। जैसे आपने यहाँ पे कुछ चेंज कर दिया है और आप हमेशा हर बार जो भी कैरेक्टर ले रहे हो वो वैसा ही आ रहा है, अरे यार मुझे तो डिफ़ॉल्ट चाहिए था कैरेक्टर पैनल, बार-बार ऐसे ही आ रहा जा रहा है, तो आप कुछ मत करो, राइट क्लिक करो, यहाँ पे कर दो रीसेट कैरेक्टर पैनल और वो रीसेट हो जाएगा। और ये मैंने कुछ टाइप किया, ठीक है? और प्रॉपर्टीज़ पैनल में यहाँ सॉरी इसको सेलेक्ट किया, इस कैरेक्टर पैनल को बंद किया। अब प्रॉपर्टीज़ पैनल के अंदर हूँ और ये कैरेक्टर पैनल इसमें यहाँ था, यहाँ पे इसका नाम टेक्स्ट दिया हुआ है, आप इस पे राइट क्लिक करो, आपको सेम चीज़ें सारी की सारी यहाँ भी मिलती हैं जो आपको वहाँ मिल रही थी। ऊपर-नीचे हो गई हैं बस, जॉइंट को उन्होंने ओपन करके दे दिया है, स्मार्ट गाइड्स कोड सॉरी स्मार्ट कोड्स, नो ब्रेक, रीसेट कैरेक्टर, यहाँ भी रीसेट कैरेक्टर में रीसेट किया, तो रीसेट हो गया। तो ये था टेक्स्ट पैनल के ऊपर या फिर कैरेक्टर पैनल के ऊपर कैसे आप काम कर सकते हो। तो ये था कैरेक्टर पैनल। कैरेक्टर पैनल के अंदर ऐसा कुछ हार्ड था नहीं, बस आपको जो टेक्स्ट अपने जो आपने लिखे हैं उनको ठीक करना होता है, तो उसके लिए ही ऐसे किया। ओके, चलिए मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।